पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 10 मिनट। मेरे 11 विधायक हैं, हमको उस हिसाब से समय चाहिए। हम इनके 2 मिनट ये टिकट मांगने वाले हैं, हम टिकट देने वाले हैं। 2 मिनट में खत्म कर लीजिए। हम सहयोगी दल है, हाँ। अपनी बात नहीं रखेंगे। जी जी बिल्कुल। झूठ बोलकर समाज को 2 मिनट में खत्म कर लीजिए। जगाना और सही बात बोलना। कोई बात नहीं। मेरे समाज ने भेजा है कि जाओ इन पैमानों को विस्फोट करो। पैमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। उसी के लिए मैं लाया हूँ। हाई कोर्ट ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ, आज के दिन में अपने प्रतिपक्ष नेता के कहिए कि माफी मांगे। आपके सदन के नेता माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो SC/ST एक्ट में मुकदमा करवा दिया जाएगा, धरना करा जाएगा। चमार कहने का हक नहीं है। और चमार शब्द एक सम्मानित शब्द है भारत सरकार के संविधान में। अम्बेडकर का नाम फर्जी लेते हैं। अम्बेडकर ने इन जातियों को लिखकर सम्मान दिया। आज के दिन में इनकी नीयत क्या है भैया कि निषाद चमार बनने जा रहे हो, ये गलत है। तो क्या मतलब, अगर अनुसूचित मतलब चमार है तो क्या पिछड़े का मतलब यादव है क्या? मैं भाई सम्मान सुन लीजिए आप लोग। अरे यार सुनिए आप। अरे माननीय सदस्य आप सुन लीजिए, अपनी बारी में बोल दीजिएगा। आप भी जो बोलना होगा उनका सुन लीजिए। मैं तो नहीं कहूँगा। अधिष्ठाता महोदय, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% का आरक्षण एक मिल्कमैन खा गए हैं, सबका हिस्सा खाने वाले ये बेईमान है। मैं नहीं कहता हूँ, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। और 23% का हिस्सा लेदरमैन खा गए जी, बेईमान लोग हैं। हमारा बेईमानी की बजट पे आ जाइए थोड़ा। माननीय मंत्री जी थोड़ा बजट पे कर दीजिए, बजट के हाईलाइट कर लीजिए। माननीय मंत्री जी थोड़ा बजट के हाईलाइट। ये देखिए माननीय मंत्री जी बजट के हाईलाइट्स कर दीजिए। बैठ जाइए, बैठिए। 21 दिसंबर का शासनादेश है मझवार का। 21 दिसंबर का शासनादेश है मझवार का। ये बेईमान लोग हैं। ये 22 तारीख को वाला। माननीय मंत्री जी जल्दी खत्म कर लीजिए। जारी करते हैं जिससे समाज को न मिले। जल्दी खत्म कर लीजिए। उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। माननीय मंत्री जी, हाई कोर्ट ने कहा, माननीय मंत्री जी बजट पे खत्म कर लीजिए। बजट चल रहा है, बजट पे ये आर्डर हाई कोर्ट का। बजट गलत शासनादेश जारी करते हैं। ये बेईमान लोग हैं। मैं तो कहूँगा अधिष्ठाता महोदय, मैं इस देश को आजाद कराने वाला हूँ। अब आजाद कराने वाले हैं, फांसी पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना जो बोलना है। बैठिए, ये भी बैठिए। कि कितना है अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आज के दिन में मैं कहूँगा अधिष्ठाता महोदय, 1 मिनट। अधिष्ठाता महोदय, क्या ये सदन में बैठे हो? इस सदन में बैठे हो तो निषादों की लड़ाई की वजह से बैठे हो। पहले यहाँ अंग्रेज बैठते थे, सुनो, यहाँ अंग्रेज बैठते थे। अरे सुन लीजिए, यहाँ अंग्रेज बैठते थे। हमारे लोगों ने गला काट के फेंका है, देश को आजाद कराया है। कब आप बैठे हो? सुनना पड़ेगा। क्रिमिनल कास्ट हम घोषित है। अंग्रेजों के काले कानून से हम प्रभावित है। क्या यादव भी प्रभावित है? क्या यादव है? क्या उसमें है? क्या माननीय मंत्री जी फंसाने की बजट पे करके खत्म कर दीजिए। बजट पे ले आइए, हमारा हिस्सा। आप बजट पे ले आइए। हमारा हिस्सा चाहिए। माननीय मंत्री जी बजट पे ले आइए। बस धन्यवाद। श्रीमती सलोना कुशवाहा जी। माननीय मंत्री जी आपका समय खत्म हो गया। 15 मिनट हो गए माननीय मंत्री जी। श्रीमती सलोना कुशवाहा। मेरा समाज 1 मिनट। माननीय मंत्री जी बैठाइए उनको। मेरा समाज साले ये बोली माननीय मंत्री जी बजट पे खत्म कर दीजिए। अब बजट पे कर दीजिए। बजट की तारीफ करके कर दीजिए खत्म। राष्ट्रपति की अधिसूचना से आप बैठ जाए। माननीय मंत्री जी ये राष्ट्रपति का अधिसूचना है। ये 53 नंबर पर मझवार है। माननीय मंत्री जी जाति का हकदार है। अब आप समाप्त करें। सलोना जी
लीजिए। आप लोग प्लीज अपनी सीट पे चलिए, बजट की चर्चा हो रही है। आप लोग अपनी सीट पे, माननीय मंत्री जी, 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 ये अधिष्ठाता महोदय, इससे साफ झलकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कैसे पिछड़ों के खिलाफ हैं, अति पिछड़ों के खिलाफ हमेशा इन्होंने किया है। जिस तरीके से माननीय मंत्री के साथ हाथापाई करने की कोशिश हो रही है, इससे साफ झलकता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग अति पिछड़ों के खिलाफ हैं। पीडीए की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के सभी पिछड़ों के खिलाफ है। एक पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, एक अति पिछड़े वर्ग से आए हुए मंत्री के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो विधानसभा के अंदर जिस तरह का इनका वो है, बाहर कैसे करते होंगे।